आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए। 9 मई केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। समाअत कल तक मुलतवी। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया, इनका जब मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, हम कुछ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा जेल नहीं आया। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया मुज़ाकराती कमेटी के मुंतज़िर। पीटीआई को जेल हुक्काम की दावत का इंतजार। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, जेल वाले बुलाएंगे तो हम जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू है। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, चैलेंजेस का सामना करने वाले इस्लामी ममालिक में ताउन जरूरी है। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया, इनका जब मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। हम कुछ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई, स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की करने लग गया है। मुखालिफिन हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जुबानी जमा खर्च नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखती हूँ। मवेशी पाल स्कीम के कार्ड का दायरा कार फैलाते जाएंगे। पंजाब के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा, कौन सा ATC में। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहां जाएगा। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस फौजी अदालत में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। समाअत कल फिर होगी। और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे रहे हैं। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सकेगी। एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग देना से मुज़ाकरात के लिए माहौल खराब होगा। मुज़ाकराती टीम ने मिलना था। खान ने कहा कि अगर उनको मिलने नहीं भी दिया जाता है तब भी तीसरे या चौथे सेशन के लिए बैठना चाहिए। और साथ में तहरीरी मुतालिबात जिसको अना का मसला बनाया गया था, खान ने कहा दे देने चाहिए थे, तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की कोशिशें तेज। पीटीआई का बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम से राब्ता। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, जेल हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। उमर अयूब की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज भी राब्ता किया था।
जेल मैनुअल और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज मुलाकात का दिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराएं। मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई के मुतालबात हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी PTI ने बहुत लचक दिखाई है। बयानबाजी से मुज़ाकरात का माहौल खराब होगा। के हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। वज़ीर-ए-आला साहब ये बताएं कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप वज़रा हटा रहे हैं, क्या इस बात पे सच्चाई है? बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा यार। विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर हुई। बोले, काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक फैसला मैं ही करूंगा। सोशल मीडिया पर गलत खबरें शेयर हो रही हैं। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। आज हमारा करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब, कहा डॉलर की दस्तियाबी का मसला नहीं, इंपोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तियाब है। सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7 रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। बिजली की कुल कीमत का 75% कैपेसिटी चार्जेस हैं। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म हो चुके। 16 के साथ बातचीत जारी है। अब हुकूमती IPPs की बारी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगार की कौमी असम्बली की पावर कमेटी में ब्रीफिंग, कहा खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं। आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए मुनाफा मांगा जा रहा है। हमारे ख्याल में ये नाजायज़ है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई ने कहा 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी होगी। नजरसानी के बाद आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। ऑडियो लीक्स केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने समाअत की। शरीक मुल्जिम असद अदालत पेश, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केस में 200 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानत पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में समाअत। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस। इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत ईवान के खिलाफ रेफरेंस भी मुस्तरद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग में डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों की तारीफ की।
मुल्क के मैदानी और बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, बर्फबारी के बाईस पहाड़ी चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी लेह में पारा -13, स्कर्दू में -12, गुपस कालाम स्कर्दू में -9, बगरोट हुंजा -6 रिकॉर्ड। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6, कल्लात में -7 डिग्री रहा। कराची में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में रात के वक़्त में धुंध का राज, कौमी शहराओं और मोटरवेज पर ट्रैफिक मुतासिर। बिजली की कीमतों में कमी ना हो सकी। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 2000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मजीद टैक्स लगाए जाते हैं। IPPs बंद होने से पैसा आ रहा है तो बिल कम क्यों नहीं हो रहे? पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली। अगले साल में आने वाली हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। फेज 2 में आने वाली नई स्कीमों पर पेशगी काम शुरू करने का फैसला। मरियम औरंगजेब का कहना है, तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त होगी ना, मयार और शफाफियत पर समझौता होगा। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, ताजिरों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। IMF की वजह से मज़ीद इकनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वालों के लिए खुशखबरी। 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब। कल से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। तादाद मुकम्मल होने पर दरख्वास्तों की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। अडियाला जेल रावलपिंडी में हादसा। तामीराती काम के दौरान लिफ्ट गिरने से मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक मजदूर गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक कोट अदू से था। हादसे के बाद काम बंद कर दिया गया।